साथियों, किसान की जमीन किसान से छीन के बड़ी बड़ी कंपनियों को देने का काम किया जा रहा है। जो 13 महीने तक आपने संघर्ष करा, जो 13 महीने आपने दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन लड़ा, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगनी पड़ी आप लोगों से, आपके संघर्ष के कारण मोदी सरकार ने जो घुटने टेकने पड़े, उसके बाद यह नरेंद्र मोदी सरकार आपके साथ बदला लेने की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि फरवरी 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सालाना एक किसान को देने की बात कही गई थी, तो उस टाइम पूरे देश में 11 करोड़ 84 लाख किसानों को 6,000 रुपए दिए गए थे। और जो इस साल आखिरी किस्त आई है वो मात्र 3 करोड़ 87 लाख किसानों को दी गई है, यानी 8 करोड़ किसानों के नाम काट दिए गए। साथियों, सवाल ये नहीं है कि हम कितने सफल होंगे कितने सफल नहीं होंगे, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब देश का आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा तो आप सबका नाम उन क्रांतिकारी योद्धाओं में आएगा कि जब देश को बेचने की कुछ लोग साजिश रच रहे थे तो आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़े थे और उस सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। आपका नाम देश कौम समाज के वफादारों में होगा, और जो खड़े अपने घरों में बैठे जो तमाशा देख रहे थे, जो इस सरकार के साथ लगे हुए थे, उनका नाम देश के गद्दारों की श्रेणी में आएगा। कभी कोई भाई नहीं सोच रहा हो कि आज यह मात्र 15 गांवों की बात है, कभी किसी गांव का भाई नहीं सोच रहा हो कि आज तो फलाने के खेत में खंबा गदल लाग गया, मन के लेना देना। इस गलतफहमी में मत रहियो भाई, नंबर सबका होगा। आज ये 3 लाइन लिखने लग रही है, एक लाइन या दिल्ली जाओगी जो मारा तो होकर बटाना बड़वासनी किलोर्द में के सारे गम्मा में के बिंदोली का आगे तक जाओगी। दूसरी लाइन जाजी तक शुरू होकर आपकी आईएमटी तक जाओगी, जिसमें भटगांव आओगा, रतनगढ़ आओगा, दोनों त्याड़े आओगे, खेड़ी दैया आओगा, दोनों खंडे आओगे, जरोठ आओगा, दोनों थाने आओगे, और फिर पीपली का होकर वहां लाइन जाओगी आईएमटी में। और एक तीसरी लाइन बहादुरगढ़ तक आओगी और वह भी सोनीपत के कई गांवों में होकर जाओगी। और सिर्फ 3 लाइनों तक बात नहीं रुकेगी, इसके बाद और बहुत बड़ी लाइनें काटी जाऊंगी। तो यदि आज हम खड़े नहीं हुए, यदि आज हमने संघर्ष नहीं करा, तो नंबर सबका होगा। अगर एकजुट नहीं हुए, अगर इकट्ठे नहीं हुए, तो जूत सब कहलाएंगे, यह बात समझ लियो। साथियों, कुछ साथी कहते हैं कि भाई हमने जितनी उम्मीद थी उससे थोड़े कम रह गए। तो उन भाइयों को भी एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तो 8-8, 10-10 गांव में तो एक क्रांतिकारी होया करता। आप लड़ाई शुरू करो, आप लड़ाई का आगाज करो, यह समाज आपके साथ जुड़ता चला जाऊंगा। आप लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर का किसान आंदोलन 24 नवंबर 2020 को देखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 2010 से तो मैं जानू हूं, और उससे पहले पता नहीं कितने साल तक ये योद्धा लगे हुए थे। 2010 तक हमने ठोकर खानी शुरू करी थी। हमने वो टाइम भी देखा कि जब 10 दिन तक गम्मा में का हंजा करते और 50 आदमी हंजा इकट्ठे होया करते, और जब बात अपनी रखन लग जाते तो ये 50 आदमी भी 5-5 मिनट में खड़े होकर चाल पड़ा करते। लेकिन इस किसान आंदोलन ने इतनी जागृति लाई कि हमारा भाईचारा जुड़ने लग गया। यो किसान आंदोलन को एक दिन में खड़ा नहीं होया था। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी से लेके चौधरी घासीराम नैन जी से लेके अपने जो मलिक साहब हुए आसी साइड के, जिन्होंने किसान यूनियन की शुरुआत करी, इन तमाम योद्धाओं का जो पुरुषार्थ इनने जो शुरू किया था, इन तमाम योद्धाओं ने जो मेहनत शुरू करी थी, और उसके बाद लगातार जिन भाइयों ने मेहनत करते रहे, उस सारी मेहनत का परिणाम ये 13 महीने तक चलने वाला किसान आंदोलन था।
अगर एक दिन में आंदोलन खड़े होते, अगर 2 घंटे में आंदोलन खड़े होते, तो हमारा देश 90 साल तक गुलाम नहीं रहता। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वह कहानी आपने सुनी होगी कि जब एक जंगल में आग लग रही थी तो काग बैठ के तमाशा देखने लग रहा था, और एक चिड़िया जोर में जावे थी, अपनी चोंच में पानी भराई थी और आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो वो काग जो बैठे बैठे तमाशा देख रहा था, वो काग बोला, हे पागल चिड़िया, तू दुखी हो रही, तेरी चोंच के पानी तक जंगल की आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने कहा कि हे मूर्ख काग, मुझे पता है कि मेरी चोंच के पानी तक जंगल की आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाओगा तो मेरा नाम उनमें आओगा जो जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और तेरा नाम उनमें आओगा कि जब जंगल जल रहा था तो तू बैठ कर तमाशा देखने लग रहा था। तो आपका नाम उन योद्धाओं में आओगा कि जो संघर्ष करने लग रहे थे। भाइयों, लगातार जो मांगे आई है हमारे सामने, सबसे प्रमुख मांग जो ये 3 बिजली की लाइन जारी है, इन 3 बिजली की लाइनों के लिए जो सरकारी कलेक्टर रेट है, उस कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को। क्योंकि जो 2013 का जमीन अधिग्रहण का कानून है, वो कानून कहता है कि कोई भी जमीन अगर सरकार लेगी किसी भी काम के लिए, तो उस जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया जावे। देखो, हम ऐसी मांग लेकर चलेंगे। बातें सारे भाइयों ने बहुत अच्छी कही, हम सबका मान सम्मान करा, सारे हमारे लिए मान सम्मान के योग्य है, लेकिन हम बात ऐसी उठा कर चलेंगे कि जिन मांगों को हम हर कीमत पर पूरा कराएंगे। हम अपनी ताकत देख कर, ताकत ने तोल कर, ताकत ने नाप के आंदोलन शुरू करेंगे और आंदोलन जीतेंगे। दूसरी बात, जो केएमपी के साथ में जो रेलवे कॉरिडोर निकल रहा है, उस रेलवे कॉरिडोर का भी कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए और कलेक्टर रेट 2 गुना किया जाए। क्योंकि सरकार का नियम है कि नेशनल हाईवे के 4 किला की चौड़ाई में कोई भी जमीन का एक्वायरमेंट होगा तो कलेक्टर रेट अपने आप दुगना माना जाएगा। कुछ भाई इकट्ठे होकर गए थे, रेवेन्यू के अधिकारियों से, रेवेन्यू के मंत्री से मिले, तो सरकार बोली, अधिकारी बोले कि भाई ये तो केएमपी है, ये नेशनल हाईवे नहीं है। तो भाइयों ने कहा कि जी ये तो नेशनल हाईवे से भी ऊपर है, ये तो एक्सप्रेस वे है, और यदि आप इसको नेशनल हाईवे से नीचे मानो, यदि आप इसको गांवों का रोड, यदि आप इसको अप्रोच रोड मानो हो, तो इस केएमपी पर जितने आपने टोल लगा रखे हुए सारे टोल हटाओ, और इन टोलों पर पिछले 8 से 10 साल में आपने जितना टोल लिया है वो सारा टोल ब्याज शुदा किसानों को वापस दो और सारे किसानों में बांटने का काम करो। तो सरकारी रूल के अनुसार कलेक्टर रेट अपने आप दुगना होना चाहिए। अगर 40 लाख आपके गांव का कलेक्टर रेट है और उस रोड के 4 किले की चौड़ाई में अगर कोई जमीन अधिग्रहण हो रही है तो उसका कलेक्टर रेट 40 गुना 2 बराबर है, 80 लाख होना चाहिए। तीसरी बात, एक तरफ सरकार कहती है पराली मत चलाओ, सुपर सीडर लो, लेकिन जब किसानों ने 2.25 लाख से 2.5 लाख के सुपर सीडर ले लिए तो सरकार कह रही हमारे पास सब्सिडी के लिए पैसा नहीं है। अगर बात सिर्फ सोनीपत जिले की करूं तो 763 किसान भाइयों ने सुपर सीडर की सब्सिडी के लिए फॉर्म भरा और सरकार कह रही है मात्र 100 किसानों को सुपर सीडर की सब्सिडी देंगे। हम पहले भी मांग पत्र दे चुके हैं कि तमाम 763 किसानों को, पूरे हरियाणा के किसानों को 1,05,000 रुपए प्रति सुपर सीडर सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा 6-6 महीने के बिजली के बिल लाए जा रहे हैं। चालाकी के कर रहे हैं कि पहली जो 250 यूनिट है वो बहुत कम रेट की हुए हैं, 600 के ऊपर बहुत ज्यादा रेट की हुए हैं, तो 1-2 महीने का बिजली बिल देने की बजाय एक साथ 6 महीने का दे दिया, जिसके कारण बिजली बिल ज्यादा आ गए। गांव गोरड़ की, गांव पुरंगी की, गांव जसराना की परमानेंट जल निकासी की डिमांड बहुत पुरानी है, उसको भी हम इसमें अपनी मांग पत्र में जोड़ेंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आंदोलन हुए नहीं जीते जाते, आंदोलन के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। 750 किसान भाइयों ने उस किसान आंदोलन में कुर्बानी दी जब वो जाकर आंदोलन जीते थे। बदलाव तो आते हैं, सरकारें झुकती है, लेकिन उसके लिए कुर्बानी का जज्बा चाहिए। भगत सिंह 24 साल के थे जब फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह का भी परिवार था, वो भी चाहते थे तो अपने मां बाप के साथ रहते, सारी चीजें करते, लेकिन उन्होंने देश की आजादी प्यारी थी तो अपनी कुर्बानी दी उन्होंने। तो साथियों, बिना कुर्बानी के कोई बदलाव नहीं आएगा। और आंदोलन लड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह होता है कि अपने आंदोलन के जरिए दूसरे को इतना दुखी कर दो कि सरकार आपकी बात मान ले, रोड जाम कर दो और क्या चीज कर दो। दूसरा तरीका होता है कि खुद को इतना कष्ट दो कि सामने वाले की आत्मा कांप जाए और सरकार को झुकना पड़ जाए। तो भाइयों, आपके आशीर्वाद से, सारे भाइयों के सहयोग से हम आपसे यह वादा करते हैं कि इन तमाम मांगों पर आंदोलन लड़ेंगे और आंदोलन जीतेंगे। बस आप एक चीज का आश्वासन दिवा दो कि जितने भाई आए हो, जो अगली कॉल हम देंगे, जो अगला निर्णय लेने जा रहे हो, उस दिन हर भाई अपने साथ 15-15 आदमी लेकर आओगा। बहुत बड़ा निर्णय हम लेंगे आज यहाँ पे। एक बार सारे भाई हाथ ऊपर करके बता दो कि सारे भाई लेकर आओगे कि नहीं लेकर आओगे। और बहुत सारे हमारी जिलों की कमेटियां, बहुत सारे गांवों की कमेटियां आज इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि 11 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है सिंगू बॉर्डर के ऊपर, और उसकी तैयारी में वे कमेटियां लगी हुई है। कल परसों हम कैथल के भाइयों ने एक बात कही कि भाई साहब हमें एक बार कॉल दे दियो, हजारों की संख्या में अकेले कैथल जिले से पहुंचेंगे। पानीपत वाले भाइयों ने कहा 3 दिन पहले पानीपत में थे कि भाई साहब आप एक कॉल दे दियो, हजारों की संख्या में हम भी पहुंचेंगे। तो मैं एक यह बात छोटा सा निमंत्रण देकर अंतिम बात कहना चाहूंगा। साथियों, 11 दिसंबर का एक निमंत्रण है। 11 तारीख को, 11 दिसंबर 2021 को हम लोग किसान आंदोलन से वापस आए थे। एक साल पहले 11 दिसंबर 2021 को हम बॉर्डरों से वापस आए थे और सरकार ने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन वे तमाम वादे अब तक अधूरे हैं। लखीमपुर में हमारे जिन किसान भाइयों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, उस मामले में, उस नरसंहार में अब तक बीजेपी के लोगों को कोई सजा नहीं दी गई, उल्टा हमारे किसान भाइयों को जेल में डाला गया है। एमएसपी पे कानून नहीं बना, जो एमएसपी पे कमेटी बनाई गई उसमें वो लोग लिए गए किसान नेता के तौर पे जो किसान आंदोलन के दौरान आपको गाली देने का काम कर रहे थे, जो आपका विरोध, जो आपकी खिलाफत करने का काम कर रहे थे, वो आदमी उस कमेटी में लिए गए। पराली जलाने वाले मामले में सरकार ने कहा था कि हम कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे, कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे, लेकिन पराली वाले मामले में किसानों पर जुर्माने भी लगाए गए। इसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं, और जितने 750 किसान शहीद हुए, उन 750 किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवारों को भी बुलाया गया है। और हरियाणा और पंजाब से 11 दिसंबर को इतवार के दिन कम से कम 50,000 किसान सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। और हमने हरियाणा पंजाब के भाइयों से यह निवेदन करा कि पूरे हरियाणा पंजाब में जमीन का मामला बहुत प्रमुख मामला है। यह सरकार अगले 8 से 10 साल में हरियाणा पंजाब में 140 नए रोड निकाल कर किसानों की जमीन लूटना चाहती है, किधर बिजली के खंभे गाड़ के, किधर और कुछ करके, किधर मुश्तरका मालकान देश सांवला जमीन के नाम पे। तो हमने उनसे निवेदन करा कि ये जमीन की जो मांग है, जो जमीन अधिग्रहण का मामला है, जो ये खंभे गड्ढे के मामले हैं, हरियाणा पंजाब में बहुत प्रमुख मामले हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया था 2 दिन पहले
कि 11 तारीख के उस पंचायत में इन मामलों का भी चर्चा होनी चाहिए और कोई निर्णय होना चाहिए। तो उन्होंने सर्वसम्मति से पास करा कि जमीन संबंधित जितने भी मामले, जितनी भी मांगे हरियाणा पंजाब की 11 तारीख को प्रमुखता से सिंघू बॉर्डर पर उठाई जाऊंगी। मेरे किसान भाइयों, पंजाब वाले भाइयों ने हमसे कहा कि कम से कम 35,000 किसान पंजाब का सिंघू बॉर्डर पर 11 तारीख को पहुंचेगा। वे तो पंजाब तो इतनी दूर तक होंगे, हमारा तो यो घर हो गया, हमारा तो अपना घर हो गया। हमारे घर में जो कार्यक्रम हो रहा है, अगर वे 35,000 आने हैं तो हमने कम से कम 50,000 वहां पर पहुंचना चाहिए। इस आंदोलन के दौरान 13 महीने तक चले आंदोलन के दौरान इस पूरे इलाके की खापों ने, तमाम गांवों ने बढ़ चढ़ के तनते मनते और धमते तरीके से सहयोग करा। आज वो दिन आ गया है कि 11 दिसंबर को सरकार को एक बार फिर दिखा दो कि हम जागे नहीं हैं, हम जाग रहे हैं, हम सोए नहीं हैं और पहले से आंदोलन से भी ज्यादा मजबूती से वहां पहुंचेंगे। यह सरकार सिर्फ एक बात पर डरती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक बात से डरती है कि कभी चुनाव में वो हार ना जावे, कभी उनकी कुर्सी ना छिन जावे। 2024 का टाइम आ लिया, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक मजबूत आंदोलन लड़ दो। जो मेहनत कहोगे, जो बात आप कहोगे, या सरकार घुटना के बड़ा का आपकी वो बात मानेगी। और किसी चीज से भी डरती है सरकारें। आदमी जियो, आदमी मरो, आदमी प्यासा रहो, आदमी जब भूखा मर जाओ, इन राजनेताओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बात का फर्क पड़ा है कि इनकी कुर्सी ना घुस जावे। तो जो आंदोलन 2023 के आखिर में खड़ा करना है, उसका ऐलान भी 11 दिसंबर को करा जाऊंगा। तो मैं तमाम भाइयों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं, तमाम भाइयों से मैं हाथ जोड़ कर यह निवेदन करता हूं, 11 दिसंबर में सुबह 10 बजे सिंघू बॉर्डर पर पहुंचना है। और जो आसपास के भाई हैं, अपने गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लाओ, केएमपी के नीचे इकट्ठे होंगे और सारे भाई पैदल और गाड़ियों और ट्रैक्टरों के साथ आप आगे चलने का काम करेंगे। जो पालकर मोड़ है, जब किसान आंदोलन के दौरान कबड्डी हुई थी, वहां पर खाली जगह पड़ी है, वहां पर हम अपनी पंचायत आयोजित करेंगे। कोई हम रोड नहीं रोकेंगे, क्योंकि किसी को दुखी करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो एक बार हाथ ऊपर करके आश्वासन दिला दो कि 11 दिसंबर में इतवार के दिन सुबह 10 बजे कितने भाई अपने गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचेंगे। भाई एक आधे हाथ नहीं उठ रहे, एक बार दोबारा सारे हाथ उठाओ। तो साथियों, अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सारी बातचीत हुई, अभी हम प्रशासन को ज्ञापन देने जाओगे। हम प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम, 10 दिन का समय अपनी मांगों को लेकर देंगे और यदि 10 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं करी गई तो सोनीपत जिला मुख्यालय में डीसी ऑफिस के सामने मैं आप सब भाइयों के आशीर्वाद से, सब भाइयों के सहयोग से 16 तारीख को डीसी ऑफिस के सामने आंदोलन अनशन की शुरुआत करेंगे। किसी भी भाई की एक भी इंच जमीन खराब नहीं होने देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में 40 जगह अनशन हुआ था, जब भी हमने 10 दिन का अनशन कराया था। और कभी कोई सीआईडी वाला भाई, कभी कोई प्रशासन वाला भाई जो सोचता हो कि खाली अनशन की बात करेंगे, अनशन का मतलब अनशन होगा और जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक पीछे नहीं हटेंगे। जब 2019 से पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए 42 जगह अनशन हुआ तो 10 दिन अनशन पर बैठे थे। राधा मोहन सिंह उस समय देश के कृषि मंत्री हुआ करते, तो उस टाइम उनके साइन है, वो लेटर हमारे पास पड़ा है कि जब सरकार ने कही थी कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, सरकार ने लिख के दिया था। वो बात अलग है कि यह सरकार बहुत बेशरम है, इस सरकार में कोई जमीर नहीं है, सरकार पीछे हट गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोई किराए के कोना, हम कोई भाड़े के कोना, इन तमाम मांगों को लेकर 16 दिसंबर से जिला मुख्यालय सोनीपत के सामने, डीसी ऑफिस के सामने आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे।
और जब तक मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक नहीं उठाएंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी करो देनी पड़ जाओ। आप एक विश्वास दिलाओ कि सारे भाई 16 तारीख को सुबह 10 बजे छोटू राम धर्मशाला के वहां पर इकट्ठे होंगे और हजारों की संख्या में आप डीसी ऑफिस के बाहर चलेंगे और वहां पे अपने अनशन की शुरुआत करेंगे। सारे भाई एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दो, सारे भाई हाथ उठा के सहमति दो। ये आपसे वादा करते हैं, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने नौकरी नहीं करी जो नौकरी मिलनी थी। हमने ये तय करा था कि अपनी कौम की, अपने समाज की, अपने भाईचारे की, अपनी देश की सेवा करेंगे। आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पेशाब सिरा की गिनती जोड़े रखियो, 100% नहीं 200% आप जीतोगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हम अनशन की शुरुआत करेंगे 16 तारीख से, तो सिर्फ हरियाणा के सोनीपत के नहीं, हरियाणा के एक जिले से, पंजाब से, हर जगह से किसानों और किसान नेताओं को वहां बुलाने का काम करेंगे और सारे हमारा सहयोग करने के लिए आएंगे। तो भाइयों, हिम्मत मजबूत कर लो। आंदोलन लड़े भी गए और आंदोलन जीतते भी गए। चाहे तो सरकार 10 दिन में हमारी मांग पूरी कर दे, नहीं तो 16 तारीख से आमरण अनशन सोनीपत जिला मुख्यालय में शुरू होगा।